जय हिंद। सोचिए क्या होगा अगर ईरान हॉर्मज़ की खाड़ी को बंद कर दे। पूरी दुनिया में तेल और गैस का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि ये समुद्री रास्ता इतना ज़रूरी क्यों है और इसे बंद करने की धमकी के नतीजे कितने दूर तक जा सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर समुद्र का एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कैसे कर सकता है। देखिए, इस संकट की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके तार कई देशों से जुड़े हुए हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये है कहाँ। ये देखिए, ये है फारस की खाड़ी और इससे बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही समुद्री रास्ता है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ईरान का पुराना नाम फारस था, इसीलिए इसे फारस की खाड़ी भी कहते हैं। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। जो आंकड़े बताते हैं उनके मुताबिक दुनिया का करीब करीब 25 से 30% समुद्री तेल इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। और चीन जैसे कुछ देशों के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपनी ज़रूरत का 90% तक तेल यहीं से मंगवाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ता कितना अहम है। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में वहां चल क्या रहा है। ये संकट शुरू कैसे हुआ। खबरें ये हैं कि ईरान ने इस पूरे रास्ते में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, यानी माइंस। नतीजा, फारस की खाड़ी के अंदर जहाज़ों का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है, जो सब ईरान की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि बिना इजाज़त आगे बढ़ने का मतलब है या तो माइन से टकरा कर तबाह हो जाना या फिर मिसाइल का निशाना बनना। अब इस नाकाबंदी का असर किन चीज़ों पर पड़ रहा है? इन जहाज़ों में आखिर है क्या ऐसा? इन जहाज़ों में से एक तरह के जहाज़ हैं VLCC। ये इतने बड़े बड़े टैंकर होते हैं जिनमें कच्चा तेल और हमारी LPG गैस भरी होती है। जी हाँ, वही गैस जो हमारे घरों में लाल सिलेंडर में आती है। तो इनके फंसने का सीधा असर गैस सिलेंडरों की किल्लत पर पड़ रहा है। फिर आते हैं LNG कैरियर्स। इनके टैंक आपने देखे होंगे, बिल्कुल गोल होते हैं क्योंकि इनमें प्राकृतिक गैस को बहुत ही ज्यादा ठंडा करके लिक्विड बनाकर रखा जाता है। ये गैस गाड़ियों और इंडस्ट्री में काम आती है। और हाँ, ये इतने ज्यादा विस्फोटक होते हैं कि इन्हें बंदरगाह से भी काफी दूर रोका जाता है। तो देखिए, ये सब एक ही गैस के अलग अलग रूप हैं। जब ये जमीन से निकलती है तो होती है नेचुरल गैस यानी NG। इससे दबाकर सिलेंडर में भर दें तो बन जाती है गाड़ियों वाली CNG। पाइप से घरों में आए तो हो जाती है PNG। और जब इसे जहाज़ों में भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाना हो तो ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं और ये कहलाती है LNG। लेकिन ये मामला सिर्फ व्यापार या जहाज़ों के जाम का नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है, जिस पर कई बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। अब सोर्स के मुताबिक ईरान यहाँ बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है। पहली चाल, उसने ऐसा जाल बिछाया है कि जहाज़ों को मजबूरन उसके तट के बिल्कुल पास से गुजरना पड़ेगा। दूसरी चाल, वो पेमेंट के लिए अमेरिकी डॉलर नहीं बल्कि चीनी युआन मांग रहा है। और तो और, जब सऊदी अरब और UAE ने पाइपलाइन से तेल भेजने का दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश की तो ईरान ने मिसाइलें मारकर उन्हें भी तबाह कर दिया। कमाल की बात तो ये है कि वो अपने मिसाइल लॉन्चरों को थर्मल कैमरों से छिपाने के लिए सिंपल छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तनाव बढ़ता ही जा रहा है। जब अमेरिका ने ईरान के खार्ग आइलैंड तेल टर्मिनल पर बमबारी की तो ईरान ने पलटकर धमकी दे दी कि वो सऊदी अरब, कतर, कुवैत मतलब आसपास के सभी देशों के तेल डिपो उड़ा देगा। ये एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें हर चाल के बाद खतरा और बढ़ जाता है। तो इस पूरी खींचतान का भारत पर क्या असर पड़ रहा है और इस खेल में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, सोर्स के मुताबिक 2019 तक भारत और ईरान के बीच एक जबरदस्त तेल सौदा था। इसके फायदे सुनिए। ईरान हमें 12% की छूट पर तेल देता था। जहाज का भाड़ा और बीमा दोनों मुफ्त। 60 दिनों की उधारी देता था, मतलब पहले तेल बेचो फिर पैसे चुकाओ। और सबसे बड़ी बात, वो पेमेंट भारतीय रुपए में लेता था, डॉलर में नहीं। सोर्स का एक और दावा है कि ईरान से भारत तक एक बहुत ही छोटी और सस्ती गैस पाइपलाइन का प्लान था, लेकिन कथित तौर पर अमेरिकी दबाव के चलते इस प्लान को रद्द करना पड़ा। सोचिए, अगर वो पाइपलाइन आज होती तो शायद ये संकट हमें इतना परेशान नहीं करता। सोर्स यहां पर एक दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण भी देता है। उनका कहना है कि 1979 से पहले, जब ईरान में अमेरिका का दोस्त पहलवी शासन था, तब उन्होंने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद जब खुमैनी की सरकार आई तो उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक इलाके का झगड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो शायद पूरी दुनिया के समीकरण बदल रहा है।
क्योंकि इस खेल में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है। चीन, वो अपने बेदू जीपीएस सिस्टम से ईरान की मिसाइलों को निशाना साधने में मदद कर रहा है और साथ ही ताइवान को धमकाकर अमेरिका का ध्यान भटका रहा है। रूस, उसे तो मजा ही आ रहा है। तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और उसकी रोज हजारों करोड़ की कमाई हो रही है। और अमेरिका, वो ईरान को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो खुद दुनिया के कई अलग अलग कोनों में फंसा हुआ है। और इसी माहौल को देखते हुए सोर्स वीडियो में भारत के लिए एक बहुत सीधी और कह सकते हैं एक उत्तेजक बात कही गई है। उनका कहना है कि यही सही समय है, पाकिस्तान उलझा हुआ है, चीन नहीं आएगा, यही मौका है, हमला करो और पीओके वापस ले लो। अब ये सोर्स का अपना विश्लेषण और उनका नजरिया है। और इस कहानी में एक और एंगल है। सोर्स के मुताबिक ये संकट ठीक उस समय हो रहा है जब अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल अपने ही देश में अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा है। वहां की जनता सड़कों पर है और नेतन्याहू का शासन नहीं, कानून का शासन की मांग कर रही है। तो ये पूरा संकट हमें एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसा दौर जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए बन रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले कल में इस नई दुनिया के नियम आखिर लिखेगा कौन?